कॉमर्स एकेडमी बाई SK सिंह सर, रामराज मोड़ सिवान। मोबाइल नंबर है 7070704720। अंसारी ब्रदर्स इंटीरियर होम डेकोर। हमारे यहाँ इंपोर्टेड वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर, 3D फोम सीट, 3D PVC पैनल, सीलिंग पैनल, विंडो ब्लाइंड और आर्टिफिशियल ग्रास इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता है ठेपहा बाजार, मस्जिद टोला, जीरादेव ब्लॉक के पास, सिवान। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के दरौली प्रखंड के शरहरवा पंचायत में और यहाँ से हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी उमेश कुमार मल जी। ये खुद एक बार मुखिया रह चुके हैं, एक टर्म। एक बार इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी हैं। मतलब कहा जाए तो राजनीति का काफ़ी अच्छा अनुभव है इनके पास और इस बार फिर ये चुनावी मैदान में है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और किस लक्ष्य को पाने के लिए और किस उद्देश्य के साथ ये फिर इस बार पंचायत चुनाव में आए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम भी शरहरवा पंचायत के तरफ से हिंदुस्तान टीवी के आप सभी को स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। अभी आप फिर से चुनाव मैदान में आए हैं, इस बार आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, किस उद्देश्य से आप फिर से चुनाव मैदान में आए? हमारे तरफ से हमेशा प्राथमिकताएं यही रही है कि शरहरवा पंचायत का चौमुखी विकास हो, हमारे पंचायत में स्कूल बढ़िया से चले, आंगनबाड़ी जो है उस पर नियमित बच्चे जाएं, उनका सही देखभाल हो, सड़क जहां नहीं है वहां PCC सड़क हो, नल जल वाला प्राथमिकता जो सरकार के तरफ से 7 निश्चय है उसको सफल बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाए कि जिससे सभी पंचायतवासी को स्वच्छ जल मिले। और इस समय सबसे ज़्यादा मैं शरहरवा पंचायतवासी से अपील करूंगा कि कोरोना अपने चरम पर है, इसमें सावधानी बरतना है, दूरी रखना है, मास्क लगाना है और पूनक सेंटर पर नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। बुधवार और शुक्रवार को छोड़ करके 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ नियमित टीकाकरण का काम हो रहा है। मैं पंचायत वासियों से अपील करता हूँ कि सभी 45 वर्ष से ऊपर जितने माताएं, बहनें, हमारे गार्जियन लोग हैं आकर के यहाँ अपना टीका लें। 45 से 60 वर्ष, 45 से ऊपर जी, 45 से ऊपर जिनका भी है उनका टीकाकरण करना है और यह बहुत ज़रूरी है। इस समय सबसे ज़्यादा इस समय प्राथमिकता तो यही है कि कोरोना से बचाव किया जाए, क्योंकि जब आदमी स्वस्थ रहेगा तभी न कोई काम कर पाएगा, जीवन रहेगा तभी आदमी कुछ कर सकता है। और हमारे पंचायत के सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अपील करता हूं कि टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपना टीकाकरण करवाएं। अभी आप पंचायत में घूमते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो हम चाहेंगे कि अभी जो पंचायत में आपके विकास का कार्य हुआ है या जो विकास का कार्य नहीं हुआ उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सरकार पैसा भेजती है विकास के लिए, कई मद में पैसा आता है जी। जब 2001 में हम मुखिया बने थे जी। तो उस समय राजद का शासन था जी। और मात्र 1 लाख से 1.5 लाख एक साल में पैसा आता था और 10 कॉलोनी मिलता था, 10-15 पेंशन का लक्ष्य रहता था साल में। लेकिन जब से नीतीश जी या भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बना है तो पंचायती राज पर सबसे ज़्यादा धन आ रहा है। आज की स्थिति यह है कि एक MP को साल में अगर 5 करोड़ मिलता है तो जिला परिषद के चेयरमैन को एक साल में लगभग 75 से 76 करोड़ रुपया मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सरकार का धन पंचायती राज पर खर्च हो रहा है और पंचायत का उचित विकास
पंचायत के द्वारा ही हो सकता है, जहां निचले पायदान पर गांव के, टोला के, मोहल्ला के ईंटकरण, पीसीसी, नल जल के लिए अफरात पैसा आ रहा है और उसका समुचित उपयोग हो, तो हो सकता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में हर पंचायत का कहीं कच्चा रोड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यह भी बात सत्य है कि जो ठेकेदार होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने का लक्ष्य रखता है। कमीशन भी सब लोग जानते हैं, हर फंड का 30 से 35% कमीशन लगता है। चल जाएगा। तो इसलिए ईमानदारी से अगर कोशिश किया जाए तो जितना संभव हो, हम भी 2 बार रहे हैं, कोशिश किए हैं, पंचायत के लोग संतुष्ट रहते हैं। और सबसे पहले मैं, कोई भी प्रत्याशी हो, इस बात का तो उसको संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम राजनीति में आते हैं तो राजनीति सेवा भावना से ही आना है, पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। हम अपने पंचायत का किस तरह से विकास करें, किस तरह से लोगों के बीच में रहें, ऐसा आचरण बनाएं कि जिसका मान लीजिए कि और लोग देख करके उसका अनुसरण करें। न कि हम नॉमिनेशन कर देंगे किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए, पंचायत में किसी को समय न हो और हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ करके हम अपने धंधा में लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति के पास समाज सेवा का लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, उसी को चुनाव उसी को लड़ना चाहिए। हम अपना जो भी धंधा है करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि क्योंकि जीने खाने के लिए भी, परिवार चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना है, खेती गृहस्थी है या जो बिजनेस है, लेकिन लक्ष्य हमेशा रहना चाहिए कि अगर 12 बजे रात को किसी को कोई समस्या आता है तो उस समय मैं ज़रूर उसके साथ 2 कदम चलूँ, चाहे वो थाना का समस्या हो, ब्लॉक का समस्या हो, जिला का समस्या हो। अगर वह बड़े आशा के साथ किसी जनप्रतिनिधि के पास जाता है, इस विश्वास के साथ कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान होगा, तो उसमें ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। आगे जहाँ भगवान की जो इच्छा होती है, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि उसके समस्या का समाधान हो। न कि हम मान लीजिए कि दलाली में भिड़ जाएं, थाना में मान लीजिए कि 10 के बदले 20 दिलवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी गरीब बस्तियों में जाते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करते हैं, तो उन लोगों को मिल जाता है जिनको 2 तल्ला मकान होता है, और घास फूस वालों को नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं होता है। हर एक ब्लॉक में हम देखते हैं तो जो भ्रष्टाचार है, जो आम जन से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, उसका लाभ उस व्यक्ति को आसानी से नहीं मिल पाता, बिना दलाल के नहीं मिल पाता। तो मान लीजिए कि आप फिर अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो किस तरह से जनता को जागरूक करेंगे कि वो दलालों से बच पाए? हम अभी बनते हैं या 2 बार हम बने हैं जी तो हम हमेशा प्रयास किए हैं जी कि उसमें दलाल कहीं से न आए। जी हम पहली बार जब मुखिया बने थे तो उस समय 10 कॉलोनी पहली बार आया था और 14 वार्ड है। हमने सभी वार्ड को अपने यहाँ बैठक बुलाया और यह तय किया गया कि 14 तो है नहीं जो हर वार्ड में एक ठो दिया जाए, तो 7 वार्ड में पहले दे दिया जाए। तो हर वार्ड में 7 वार्ड में 1 से 7 तक जो सबसे गरीब था उसका चयन किया गया वार्ड के सहमति से, और 3 मैं अपने स्तर से, और 10 आदमी का लिस्ट बना। उस समय दरौली में वीडियो थे सोहन बाबू, उस समय भी कमीशन लगता था, 2000 रुपया उस समय था, जिसमें सच बात यही है कि 1000 वीडियो का लगता था, 500 पंचायत सेवक और 500 मुखिया। लेकिन हमने तय किया कि हमारे पंचायत में एक भी पैसा घूस नहीं लगेगा। हमने अपने तरफ से फार्म भरवाया, अपने 2 दिन 3 दिन तक गया, लेकिन वीडियो साहब टाल मटोल करते रहे।
हमने बीडीओ साहब से स्पष्ट बोला कि सर हमारे पंचायत में एक पैसा नहीं लगना चाहिए। बीडीओ साहब ने कहा ठीक है मुखिया जी आप देख लीजिए, गुजर का 100 गोड़ है, हमारा एक गोड़ टूट जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहने सर हमको संतोष है, क्योंकि मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। लोगों को जिसको कॉलोनी दिया गया था हमने कहा कि हम अपने खर्चा से आ रहे हैं, आप लोग केवल हमारे साथ 2 बार 4 बार आइए, कब तक बीडीओ साहब परेशान करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हमसे हट करके या ब्लॉक में लोग 500-700 रुपया दे करके ये कौन 2 बार 4 बार जाएगा। तो वहाँ हम निराश हुए कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही हमारा साथ छोड़ करके कहीं ना बढ़ कहीं गया। जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है, हाँ। वैसे ही दलालों का भी है। दलालों का है। उस समय दलाली इतना नहीं चल रहा था, इस समय तो चरम पर है। जी। अभी बीडीओ साहब से बात हुआ, बीडीओ साहब बोले हैं कि नहीं हम कोशिश करते हैं कि इंदिरा आवास में कहीं से दलाली न हो, लेकिन सब बात अफसर के स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ झूठ साँच बोल करके दलाल लोग जना तू ना देबत ना होई, इस तरह से कुछ भरभा करके लोग ले ही लेते हैं। सरकार तो हमेशा प्रयास करती है, इसीलिए ना खाता में पैसा भेजा जाता है। लेकिन उसमें भी होता है कि जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक खाता में ट्रांसफर ही नहीं होगा। ऐसा दलाल समझाता है जी। अगर सब लोग यह ठान ले जी। तो पैसा लौट कर तो नहीं जाएगा ना। जी। बीडीओ साहब पैसा लौटा देंगे। जो लक्ष्य है कि साल में अगर 2000 कॉलोनी दरौली प्रखंड में बांटना है तो बांटना है, कब तक रोकेंगे बीडीओ साहब। लेकिन लोग समझते हैं कि हमको क्या है 1.5 लाख मिल रहा है, 15,000 20,000 दिए देंगे तो हमारा कौन घर से जा रहा है। तो केवल एक तरफ दोष नहीं है। हाँ, आदत लगाने वाले आम जनता ही है। मान लीजिए कि अगर हम लड़बे करें हमसे हट कर कोई दे देगा। जी। तो इसलिए लोगों को भी जागरूक होना है। आज सबसे पहले हर समाज के लोगों को जो इसके लिए तत्पर रहना है, जो हम में सबसे ज़्यादा गरीब है पहले उसको मिले। जी। यहाँ तो है कि हम अगर अपने समाज में अगर हैं तो सोचते हैं कि सब हम ही को मिल जाए, हमारे भाई पट्टार को कोई मतलब नहीं है। केवल अफसर को और नेता को दोष देना ही उचित नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर से हर समय प्रयास कर रहा है, मोदी सरकार, जे कहीं भ्रष्टाचार न हो। मतलब ट्रांसपेरेंसी तो आई है। मान लीजिए आधार से जुड़ गया जी। खाता में पैसा आ रहा है, लेकिन अब उसके बाद आप निकाल करके देते हैं तो ये तो दोष आपका भी है जी। आप संतोष कीजिए, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर साल भर आप संतोष कर लेंगे तो बीडीओ साहब हो या जो भी हो जिसके माध्यम से आवास सहायक हो, इस समय तो उससे मुखिया से उसको वंचित कर दिया गया है। पहले हम लोग के समय में हम लोग को अनुशंसा करना पड़ता था, लेकिन अब तो उसके लिए आवास सहायक हो गए हैं, बीडीओ साहब हैं, सर्वेक्षण हो रहा है, तो जिसका सर्वेक्षण है उसको तो मिलेगा ना। कि अपने राज्य में रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। रोजगार के लिए लोग जाते हैं बाहर, फिर अभी आप टीवी में देख रहे होंगे कि फिर लोग स्टेशन से लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो क्या पंचायत स्तर पर रोजगार का कोई सृजन नहीं किया जा सकता है? देखिए, सरकार तो हर स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ सुधार तो जरूर हुआ है। शुरुआत जब हुआ है तो कुछ सुधार हुआ है। जैसे देखिए अभी हमारे यहाँ मुर्गी फार्म, अंडा फार्म खुला हुआ है, मछली पालन हो रहा है। क्योंकि नौकरी केवल आदमी समझे तो हर जगह नौकरी उतना नहीं मिल सकता है, स्वरोजगार जरूरी है और सरकार उसके लिए तत्पर है जी। हर तरह का सुविधा सरकार देने के लिए तैयार है। उसमें भी आम जनता को हो जाता है कि दाल हम लोन ले लेते हैं, उसको खर्च कर देते हैं, डुबा देते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि केसीसी के लिए हर आदमी को कितना आसान सरकार ने कर दिया कि आप रसीद ले जाइए 1 लाख का लोन मिलेगा। लेकिन अगर फिर लोन जमा नहीं होगा तो अगले को कैसे मिलेगा? एनपीए हो जाता है। एनपीए हो जाता है। मान लीजिए कि इस तरह से 4% लगता है, लेकिन अगर इससे बढ़िया सुविधा क्या हो सकता है? देहात में लोग लेते हैं तो 8% 10% पर लेते हैं मंथली जी। और आपको साल में 4 रुपया देना है। तो उसका सही उपयोग हो, खेती हो, गाय पालन है, भैंस पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, स्वरोजगार करना पड़ेगा। आप
लोग पत्रकार हैं, देखते होंगे जो इंजीनियर सीए आकर के देहात में अपना खेती कर रहे हैं, 10 लाख 20 लाख हर साल कमा रहे हैं जी। तो इसके लिए हर आदमी अगर मेहनत करेगा तभी सुधार होगा। हर जगह केवल सरकारी नौकरी, किसी भी सरकार में नहीं, पंचायत स्तर पे आप कुछ सोचे हैं? आप अगर बनते हैं मुखिया या आप अभी यहाँ पे संपन्न हमको दिख रहे हैं, तो क्या आप अपने स्तर से कुछ युवाओं को रोजगार दे सकते हैं? कुछ प्लानिंग किए हैं? कोशिश किया जा रहा है, करेंगे जी कि स्वरोजगार के लिए लोग को प्रेरित किया जाए। जी बैंक से उनको प्रोत्साहन दिलवा करके जो राशि मिलती है दिलवा करके, क्योंकि देखा देखी ही लोग करेंगे। अगर 2-4 आदमी सफल होंगे तो उसके देखा देखी और लोग भी करेंगे, धीरे धीरे प्रेरित होकर। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग मछली का भी शुरू किए हैं और उन लोग को फायदा हो रहा है, तो उस हिसाब से कुछ लोग मछली पालन करेंगे। डेयरी हमारे पंचायत में 3-4-5 जगह चल रहा है। अंसारी ब्रदर्स इंटीरियर होम डेकोर, हमारे यहाँ इंपोर्टेड वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर, 3D फोम सीट, 3D PVC पैनल, सीलिंग पैनल, विंडो ब्लाइंड और आर्टिफिशियल ग्रास इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता है ठेपहा बाजार, मस्जिद टोला, जीरादेव ब्लॉक के पास, सिवान। बहुरानी साड़ी पैलेस एंड गारमेंट्स, हमारे यहाँ फैंसी साड़ी, वैवाहिक साड़ी, लक्ष्मीपति साड़ी, सुभाष साड़ी, लहंगा, चुन्नी, कोट पैंट, शेरवानी, सूट पीस, कुर्ती, लेगी, फ्रॉक सूट, जींस टॉप, गाउन, जींस, शॉर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट एवं किड्स वेयर इत्यादि फैंसी वस्त्र उचित मूल्य पर उपलब्ध है।